नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 8 साल बाद नगर निगम में हुआ जाक्स का चुनाव। 2000 करीब मतदाताओं ने किया मतदान। 4 प्रत्याशी हैं मैदान में। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मतदान। तापमान में हो रही गिरावट, 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। और इनोवा कार का कोहराम, गोवंशों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। सुहागी क्षेत्र की घटना, आरोपी चालक धारदार पुलिस की गिरफ्त में। जमीन के दस्तावेजों में सुधार कराने के लिए वर्ष 2014 से भटक रहे पाटन निवासी एक वृद्ध ने एक बार फिर से कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आवेदन दिया है। आवेदक का कहना है कि रिकॉर्ड में उनकी कुछ जमीन कम दर्ज हुई है, जिसके सुधार के लिए वो तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में पाटन तहसील से आए कैलाश बिलथरे ने बताया कि बंदोबस्त रिकॉर्ड में उनकी कुछ जमीन कम दर्ज हुई है, जिसका सुधार कार्य करवाने के लिए वर्ष 2014 से भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हम रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए आए 2014 से बहुत ज़्यादा त्रस्ते हैं कानून से। हम रिकॉर्ड दुरुस्ती एसडीएम साहब कर नहीं रहे हैं। कलेक्टर साहब कहाँ 7-8 बार हम आवेदन भी दे चुके, कलेक्टर साहब भी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। हम रिकॉर्ड दुरुस्ती की हमारी हल्का नंबर में बंदोबस्त के दौरान हमारी ज़मीन कम गई थी 84 डेसिमल 82 या 84 में। हम उसकी दुरुस्ती के लिए 2014 से दर की ठोकरें खा रहे हैं। कानून को सहारा लो तो कानून ही सहारा नहीं दे रहा हुआ। पाटन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर सुरक्षा कर्मी तैनात ठेका कर्मियों ने कलेक्टर के दरबार में शिकायत दी है कि उन्हें पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ना तो ठेकेदार सही जवाब दे रहा है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी उनको उचित कारण बता रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने वेतन दिलाने की मांग की है। जी सर, हम लोगों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहीं विक्टोरिया बोल देते हैं विक्टोरिया जाइए, कहीं बोल देते हैं ठेकेदार के पास जाइए। सर, ठेकेदार के पास भी जा रहे हैं तो वो उनकी मिजन निकल के हम लोग को भगा देती है, और यहाँ आए तो यहाँ बोल रहे हैं हमारे कर्मचारी नहीं हुआ। हम लोग कहाँ जाएँ सर? आप लोग कहाँ पे करते थे काम? सर, पाटन हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन। ग्राम लोहारी के छोटेलाल ने बताया कि उनकी पत्नी की नियुक्ति राशन विक्रेता के पद पर हुई थी, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। स्व सहायता समूह में शामिल उनकी पत्नी क्रांति को समूह में वापस लिए जाने और राशन वितरण कार्य प्रदान करने की मांग की गई है। मामला NRLM विभाग से संबंधित है। क्या हुआ था कि मेरी पत्नी का उस नियुक्ति राशन विक्रेता के पद पर हुई थी। इसके बाद में उनको जातिगत भेदभाव की वजह से निकाल दिया गया है। तो इससे पहले मैंने कम से कम 10 बार कंप्लेंट किया हूँ कलेक्टर महोदय के इधर, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अधिकारियों के इधर पे कंप्लेंट करने के लिए गया तो वो बोलते हैं कि आपको ये फर्जी कागज़ दिए गए हैं, आपकी किसी प्रकार से नियुक्ति नहीं की जा सकती। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों ने अपनी समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। एसपी ऑफिस में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने थाना स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एसपी से मदद की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में भल्ला कॉलोनी ग्वारीघाट से आए जितेंद्र सक्सेना ने अपने किराएदार की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जान पहचान की वजह से उन्होंने मकान में रहने की जगह दी, लेकिन अब वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं। मेरे यहाँ 2-3 महीने के लिए एक मिस्टर कुलेश्वर तिवारी अपनी बहन के साथ, बहन उनकी जो रेलवे पुलिस में सर्विस में करती थी, तो वो रहने के लिए आए। गुड फेथ में अच्छे हैं, जान पहचान के थे। अब आपने दे दिया उनको रहने के लिए ऐसे ही अस्थायी रूप से। उन्होंने कहा 2-3 महीने में हमारा कमरा मिल जाएगा, हमें रेलवे क्वार्टर अलॉट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। अब क्या है, 2-3 महीने हो गए, उन्हें रेलवे क्वार्टर नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई अभी रेलवे क्वार्टर नहीं मिला, आप मकान खाली कर दो। तो बोले नहीं भैया मिल जाएगा। फिर 3-4 महीने टाल दिए। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, एक किरायानामा बनवा लो और आप उस हिसाब से खाली कर देना। फिर किरायानामा लो। तो बोले अरे हमने ID प्रूफ आप हमें दे दो, हम थाने में संबंधित थाना में हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो बोले अरे हमारा कौन वेरिफिकेशन करेगा, हमारा कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा। हम पुलिस वाले हैं, हम किसी SP और DM और कलेक्टर को नहीं डरते। जहाँ जाना हो तहाँ रिपोर्ट कर दे और जो तुझे करना हो उसे कर। मैं तेरा अभी मकान खाली नहीं करूँगा, जब मुझे करना होगा तब करूँगा। वहीं गोसलपुर थाने के पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की शिकायत भी पुरुषोत्तम अहिरवार ने की है। एक तो गोसलपुर जो थाना है, वहाँ पे थाना नहीं है, घर बना लिए लोग, ऐसे सो रहे हैं कि कोई भी जाता कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो व्यक्ति ऐसा पहुँच जाता है
जो जानकार नहीं है तो उसको बैठाल के अंदर कर दिया जाता है और उससे पैसे की क्या मांग। हुआ है तुम्हारे? मेरे को इस एसआई से मेरे से कोई दुश्मनी नहीं, कहीं इनने जबरन एक दिव्यांग को मारा 1 बजे तक मेरे को, और 20,000 रुपये मेरी जेब से छीन लिए गए। राजेंद्र विश्वकर्मा, टीटू विश्वकर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने रिश्वत लिए और हम लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं। डीएसपी सिटी भगत सिंह गौडरिया ने बताया कि जनसुनवाई में लगभग 60 मामले आए हैं। सुनवाई में प्राय सभी प्रकार के मामले आ रहे हैं। इसमें आपसी घरेलू विवाद को लेकर के, जमीन संबंधी विवाद को लेकर के, मारपीट के मामले, पैसे के लेन देन को लेकर के सभी प्रकार के मामले आ रहे हैं और सभी अधिकारी अपने अपने जुरिडिक्शन के थाना प्रभारियों को शिकायत के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। अभी तक के लगभग 50-60 मामले आए हुए हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य के तहत वितरित किए जा रहे मुआवजे में जमकर धांधली हो रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक ने बताया कि उसके हिस्से का मुआवजा उसके किराएदार को दे दिया गया है, लिहाजा राशि वापस दिलाई जाए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 16 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें शासकीय योजना शाखा, स्थापना शाखा एवं अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। दमोह नाका से आए एक आवेदक ने बताया कि उसके मकान का मुआवजा किराएदार को दे दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है, लिहाजा उचित कार्यवाही की जाए। नगर निगम में मैं शिकायत लेके आया था कि हमारा जो मुआवजा है, जो फ्लाईओवर के निर्माण में हमारा जो मकान टूटा हुआ है, तो हमारे जो किराएदार थे विमलेश गोवे जी, जिनके पिता का नाम डॉक्टर TR दुबे था, मुआवजा उनके नाम पे दिया जा रहा है। तो हमारा उनसे आग्रह है कि हमारा जो मुआवजा है हमें दिया जाए। पेपर है आपके पास? जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर चुके हैं। इसमें लगभग 4,31,560 रुपये दिया गया है। तो किराएदार को दिया जाए? जी, उनके नाम पे जारी किया गया है नोटिस। तो हमारा निवेदन है कि हमारे नाम पे हमें दिया जाए, उसी के लिए हमने आवेदन अप्लाई किया हुआ है। वहीं 3 साल से भटक रही एक युवती ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है एवं पानदरीबा से आए बुजुर्ग ने कंजर्वेंसी पर कब्जे की शिकायत की और ठक्कर ग्राम से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि उनकी दिव्यांग बच्ची की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। हम जन सुनवाई में आए थे 3 साल पहले। स्वास्थ्य के चलते हमारे पापा जी एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे भाई को मिलनी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। क्या नाम था पापा जी का? हमारे पापा जी का नाम नंदा प्रसाद था, जल विभाग में थे वो। हमारे परिवार में बड़े भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, और भी हैं जिनकी शादी हो गई है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम आवेदन देने आए हैं। 3 साल से हम भटक रहे हैं, अभी तक हमारे पापा की अनुकंपा नियुक्ति हमारे भाई को नहीं मिली है। अरे हमारे घर के बाजू में वो थी कंजर्वेंसी, लैट्रिन बाथरूम थे दोनों मकानों के बीच में। उस पर एक जैन परिवार ने कब्जा कर लिया और ज़मीन को खरीद के और उस पर अवैध निर्माण कर लिया है उसको। और हमारे दोनों जो पाइपलाइन थी, दोनों पाइपलाइन उसने बंद कर दी है। उसको चालू करवाने के लिए हमारी बच्ची की मासी नहीं हुई। 3-4 महीने से भटक रहा हूँ मैं। बच्ची माँ बिरलाम कोटे में, उनकी पेंशन भी नहीं आ रही है। विधवा पेंशन जो मिलती है ना बच्ची को बिरलाम कोटे में 1200 रुपये महीने, कहीं 600 कहीं 800 आता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अभी कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? कम से कम 3 महीने हो गए परेशान हो गए। तो हर महीने 1200 रुपये आती है जी, हर महीने 600 रुपये आ रही, क्यों आ रही है? हमने भोपाल तक दिया हेल्पलाइन, अभी तक कोई अभी तक नहीं हुआ। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने उचित कार्यवाही का भरोसा आवेदकों को दिलाया है। नगर निगम में 8 वर्ष बाद अजाक्स नगरीय निकाय प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 2227 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। करीब 8 वर्ष बाद नगर निगम में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। सुबह 9 बजे नगर निगम मुख्यालय में गहमा गहमी के बीच मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद मतगणना करके विजयी उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा। इसमें 2227 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव मैदान में 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें अमित मेहरा, राकेश समुद्रे, सुरेश लघेरा और अमर गायकवाड़ का नाम शामिल है। नगर निगम अजाक्स के चुनाव चल रहे हैं। इसमें 2225 वोटर हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव होना है अजाक्स का। 4 उम्मीदवार हैं। सुबह 9 बजे चुनाव प्रारंभ हुआ है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद मतगणना होगी। आज अध्यक्ष का घोषणा भी होगी। 5 बजे के बाद मतगणना चालू होगी और जब तक गिनती नहीं होगी तब तक मतगणना होती रहेगी।
चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं और बढ़िया चुनाव हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में अमित मेहरा और राकेश समुद्रे के बीच सीधा मुकाबला है। कर्मचारी नेता अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में डटे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स का अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हो रहा है, जिसपे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैं उम्मीदवार हूं। मूलभूत कर्मचारियों की जो लंबी समस्याएं हैं जो होना चाहिए, उन समस्याओं को लेके कर्मचारियों के बीच में गया, जिससे हमें कर्मचारियों को बहुत समर्थन है और निश्चित तौर पे हम लोग जीत रहे हैं। सब में पहली प्राथमिकता तो ये है कि मैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से झूठे वादा नहीं करता हूँ, और अगर मुझे मेरे कर्मचारी अधिकारी मुझे अपने चुनते हैं तो निश्चित उनकी जो आशा और उम्मीदें हैं मैं उसमें खरा उतरने का काम करूँगा और निश्चित उनकी सेवा भावना से काम करूँगा। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतदान के बाद मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जीतने वाले प्रत्याशी को कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जनसुनवाई की कार्यप्रणाली को समझने के लिए विधि छात्रों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई की प्रक्रिया को जाना और इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। विधि के छात्रों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई की प्रक्रिया को नजदीक से जाना। शादी हो सकती है, सब गोत्र में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधि के छात्रों के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिससे वो कानूनी प्रक्रिया को समझ सकें। विधि के छात्र आज जन सुनवाई में कार्यालय पुलिस अधीक्षक आए हुए हैं। छात्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जन सुनवाई, पीड़ित महिलाओं को किस प्रकार से न्याय मिलता है, फरियादी की शिकायतें कैसी सुनी जाती है और किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था कार्य करती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होती है, ये जानने का छात्रों ने प्रयास किया है। विधिक, सालसा, स्टेट लीगल अथॉरिटी एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के छात्र हैं और ये आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस आए हुए हैं और जनसुनवाई की गतिविधि से परिचित हो रहे हैं। जी, आज हम सभी यहाँ पे इंटर्न सालसा की तरफ से आए हैं और यहाँ पे आके हम सभी ने जाना कि जनसुनवाई कैसे होती है। और सर अभी हमें बहुत सारे लॉ के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और बाकी जो भी पुराने एक्ट्स हैं उन सब के बारे में। हम सभी ने जाना कि जनसुनवाई कैसे काम करती है, जब लोगों को समस्या होती है, FIR कैसे दर्ज होती है, और यही सब बारे में सर हमको बता रहे थे अभी तक। विधि के छात्रों ने इस दौरान आवेदकों से भी बातचीत की और साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा कर अपनी शंकाओं का समाधान किया। तापमान में हो रही गिरावट की वजह से छोटे स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को राहत प्रदान की है। उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जिसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं को सुबह 8:30 बजे के बाद संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दूध मूल्य वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए दूध की दरें निर्धारित किए जाने पर जोर दिया है, ताकि दूध माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लग सके। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने दूध के बढ़ते दामों पर चिंता जताते हुए दूध माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को एक पत्र सौंपते हुए इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है, ताकि जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद दूध के दाम कम हुए थे। शहर के उपभोक्ताओं के दूध की प्रॉब्लम को लेकर डेयरी वालों के खिलाफ एक कलेक्टर महोदय को एक मांग पत्र दिया है और हम लोगों ने निवेदन किया है कि 5 जून को हम लोग 7 जून को आपसे मिले थे और 8 तारीख को आपने रेट 66 रुपया ही निर्धारित करा दिया, लेकिन इसके पता जैसे ही चुनाव समाप्त हुए हैं 5 तारीख को डेयरी वालों ने फिर मनमाने ढंग से 68 रुपये की बजाय 70 रुपये लीटर दूध कर दिया। तो ये तो पूरी मनमानी हो गई। जिला प्रशासन की उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो इस बात को लेकर आज हमने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर त्वरित और शीघ्र कार्रवाई करूँगा। पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुसार फिलहाल 70 रुपए लीटर दूध बेचा जा रहा है। लमेटा घाट सरस्वती घाट पर निर्माणाधीन पुल का कार्य धीमी गति से चल रहा है, लिहाजा ब्रिज के निर्माण कार्य की गति तेज कराने की मांग को लेकर नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति के द्वारा संभागायुक्त कार्यालय में एक पत्र सौंपा गया है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति के सदस्यों ने संभागायुक्त के नाम एक पत्र सौंपकर सरस्वती घाट में बन रहे पुल के निर्माण कार्य की गति तेज कराने पर जोर दिया। उनका कहना है कि आगामी नर्मदा पंचकोशी यात्रा तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो परिक्रमा वासियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। 2011 से हम लोग की
मांग है कि सरस्वती घाट लंबेटा घाट में शीघ्र पुल बने, पर चूँकि 2017 में मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद उसमें काम चालू हुआ, काम चल रहा है, लोगों की मदद मिल रही है, पर वो काम धीरे धीरे चल रहा है। और इस बार जो नवंबर कार्तिक पूर्णिमा में 2023 की जो नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा थी, उसमें जो हज़ारों की संख्या में मतलब 1 लाख से ऊपर लोग जो पंचकोसी परिक्रमा करने पहुँचे, उससे वहाँ पर नाव से पार नहीं हो पाना संभव नहीं था। इसीलिए इस बार हमने सोचा है कि निवेदन किया है कि वो जल्दी इस पुल को बना लें पायलट प्रोजेक्ट की तरह, ताकि हमारे जो नवंबर 2024 में जो आने वाली पंचकोसी परिक्रमा है उसमें श्रद्धालु जल्दी से उतर सकें। समिति के सदस्यों का कहना है कि बीते दिनों हुई नर्मदा परिक्रमा के दौरान परिक्रमा वासियों को बेहद दिक्कतें आई थीं। जैन समाज द्वारा संत तारण तरण जी की 575वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शुक्रवार बजरिया हनुमान ताल से जिनवाणी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। संत तारण तरण जी महाराज की 575वीं जयंती जैन समाज द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान ताल स्थित शुक्रवार बजरिया से जिनवाणी जी की पालकी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। धर्म और अहिंसा का संदेश देती निकली इस पालकी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। संस्कार धानी जबलपुर में भावना पूर्वक ये संत तारण तरण मंडलाचार्य महाराज का 575वां जन्म महोत्सव संपूर्ण तारण तरण समाज के मंगल अनुमोदना के साथ ये 14 ग्रंथाधिराज विराजमान कर सारे जगत के जीवों के लाने इस सत्य का संदेश देने वाले परम पूज्य संत तारण तरण महाराज का आज 575वां जन्म महोत्सव है। संपूर्ण समाज मिलकर ये जिनवाणी शोभा यात्रा के साथ मंगल विहार हो रहा है। 575वीं तारण तरण जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हमारे सिद्धे आत्मानंद जी महाराज जी विराजमान है जबलपुर में। 575वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा तारण तरण गुरु महाराज माँ जिनवाणी की निकाली जा रही है। जिनवाणी शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। सोहागी में शिवधाम मंदिर के समीप एक इनोवा कार के चालक ने कोहराम मचाते हुए गौवंशों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सोहागी क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक इनोवा कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे बैठी गायों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय गंभीर रूप से घायल है। धारदार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार कर लिया और कार भी जब्त कर ली है। थाना आधारताल क्षेत्र के अंतर्गत सोहागी में रात्रि में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक इनोवा गाड़ी ने जो रास्ते में बैठे हुए पशु थे उनको टक्कर मार दी, जिससे से दो पशु मृत हो गए तथा एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार कराया गया है तथा दोनों पशुओं को पीएम वास्ते भेज दिया गया था अस्पताल। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जब्त कर ली गई है अपराध विवेचना में। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था, हालांकि पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। मंगलवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही, क्योंकि पारा भी लुढ़ककर 7.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मौसमविदों ने बताया कि शीतलहर का दौर जारी रहेगा और तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। मंगलवार को सुबह इस सीजन का सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। सर्दी में वृद्धि होने से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोग ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ धूप सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तापमान में और गिरावट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।